चलिए अब नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 अहम खबरों पर। कराची स्थित पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में 4 आतंकी घुसे और अंधाधुंध फायरिंग की। फिलहाल चारों आतंकियों को मार गिराया गया है। आतंकियों की फायरिंग में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि भारत चीन सैनिकों के बीच एक रहस्यमय आग की वजह से हिंसक झड़प हुई। आग चीनी सैनिकों के टेंटों में लग गई थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। मरने वाले आतंकियों में 2 लश्कर के आतंकी हैं। वहीं एक हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर मसूद भी मारा गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लेने की मांग की है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर लगातार जारी है। हालांकि कल कोई कीमत नहीं बढ़ी, लेकिन आज फिर पेट्रोल डीजल और महंगा हो गया। दिल्ली में पेट्रोल 5 पैसे बढ़कर 80 रुपए 43 पैसे हुआ, तो डीजल 13 पैसे बढ़कर 80 रुपए 53 पैसे हो गया। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय ने ट्विटर से पूछे हैं सवाल, क्या ट्विटर भारत के किसी शक्तिशाली शख्स के निर्देशों पर काम कर रहा है? राजीव गांधी फाउंडेशन का एक हानि रहित सूचनात्मक वीडियो ट्विटर पर क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफे की घोषणा की। जारी ऑडियो संदेश में उन्होंने इसका ऐलान किया। सैयद अली शाह गिलानी ने कहा कि उन्होंने हुर्रियत को खुद से दूर कर लिया है। जम्मू कश्मीर सरकार के एक आदेश के बाद वहां के लोगों में चिंता और बढ़ गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सरकार ने 2 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सुरक्षा बलों के लिए स्कूल को खाली करने का आदेश भी दिया है। असम में बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। 23 जिलों में करीब 9.3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से 2 और लोगों की जान चली गई। असम में ब्रह्मपुत्र समेत सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 75 साल बाद फिर से सूना रहा ऑल इंग्लैंड क्लब का ग्रास कोर्ट। कोरोना वायरस ने रद्द कराया विंबलडन ग्रैंड स्लैम। इंश्योरेंस के बावजूद आयोजकों को 1500 करोड़ का नुकसान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर संकेतों की वजह से शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सुबह 10:15 बजे से सेंसेक्स 503 अंक टूटकर 34,668.43 पर पहुंच गया और उसी तरह निफ्टी थोड़ी ही देर में 153 अंकों की गिरावट के साथ 10,230.85 पर पहुंच गया। राजधानी दिल्ली फिलहाल टिड्डियों के आतंक से बच गई है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम पहुंचा टिड्डियों का दल अचानक बदली हवा की दिशा से हरियाणा के पलवल होते हुए आगरा की ओर मुड़ गया। ऐसे में फसलों के नुकसान की आशंका कम हो गई। दुनिया भर में अब तक 1,01,15,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 55 लाख से ज्यादा मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,49,000 के पार हो गई है। वहीं करीब 16,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं करीब 3,21,000 मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 26,63,000 के पार हो गई है। वहीं अब तक 1,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 1,64,626 पहुंच गया है, जबकि कोरोना से अब तक 7,449 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 83,077 हो गया है। अब तक राजधानी में 2,623 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं 52,000 से ज्यादा लोग बीमारी से रिकवर हुए हैं। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,147 हो गई है। वहीं मौत का आंकड़ा 660 पहुंच गया है। हालांकि 14,800 से ज्यादा लोग इस बीमारी से रिकवर हुए हैं। राजस्थान में कोरोना का खौफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पिछले 12 घंटे में 3 मौत हो गई। वही 121 नए पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 17,392 हो गया है। कोरोना के पॉजिटिव मामलों में राजस्थान देश में 7वें नंबर पर आ गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, यूपी और पश्चिम बंगाल के बाद राजस्थान का नंबर है। पिछले सप्ताह तक राजस्थान 5वें नंबर पर था। राजस्थान में करीब 100 दिन बाद आज से सभी अदालतें खुल गई हैं। 22 मार्च के बाद आज से अदालतों में नियमित कामकाज होगा। समय में बदलाव के साथ सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक सुनवाई होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की बची परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। परीक्षा को लेकर बोर्ड प्रबंधन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी का मंदिर इस बार जन्माष्टमी पर नहीं खुलेगा। कोरोना के चलते मंदिर प्रशासन ने 15 अगस्त तक मंदिर बंद रखने का फैसला किया है, जबकि 12 और 13 अगस्त को जन्माष्टमी और नंदोत्सव है। 3 महीने बाद कुछ इस तरीके से शुरू हुई भाभी जी घर पर है की शूटिंग। सब कुछ बदल गया है। कोरोना के प्रकोप से पिछले 3 महीनों से फिल्म्स और सीरियल्स की शूटिंग बंद थी, लेकिन अब सरकार ने कुछ दिशा निर्देशों के साथ शूटिंग शुरू करने का आदेश दिया है। वंदे भारत मिशन के तहत स्पाइस जेट की फ्लाइट जयपुर पहुंची। इस फ्लाइट में कुवैत सिटी से 175 प्रवासी राजस्थानी जयपुर आए हैं, जिन्हें मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है।